मैं वही बता रहा हूँ, आपने जो कहा कि कोई नहीं पहुंचा, मैं खुद कल उधर था। मैं कल पहुंचा था एक दिन पहले, उस रात में से एक रात पहले लेट नाइट मतलब 9 बजे के बाद आग लगी थी। जो करीब तरीन म्यूनसिपैलिटी थी उसकी फायर ब्रिगेड ख़राब थी, इस वजह से बाकी जगह से मोबिलाइज की, और मैं एडमिट करता हूँ कि रिस्पांस बहुत स्लो था। और उस पर जिसकी भी कसूर है, मैंने उसी वक्त, इसलिए कि पहले क्रिटिसिज्म मीडिया की तरफ से आते हैं, वो क्रिटिसिज्म जायज़ है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पहला हमारा काम था कि इमीडिएट लोगों को रिलीफ पहुँचाना। तो उसी दिन परसों रात को ये वाक़या हुआ है। और जो रात को था, अगली सुबह हमने लोकली तो डिप्टी कमिश्नर ने और वो सब फूड और वो पहुँचाया। पीडीएमए की तरफ से पूरी रिलीफ उसी दिन पहुँच गई, अगले दिन मतलब पहुँच गई थी। सारे, मैं कल खुद गया था उधर, और गांव वाले कह रहे थे कि हमसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इधर पहुंच नहीं सके थे, लेकिन फ़ोन पे उसी वक्त कांटेक्ट में थे, और उन्होंने कोई शिकायत एज सच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हाँ जो देर से लोग पहुंचे, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा था, उन्होंने होम सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी बनाई है कि इन्वेस्टिगेट करे, और होम सेक्रेटरी भी कल उधर पहुँच गए इन्वेस्टिगेट करने। मैंने उनको 3 से 7 दिन दिए हैं कि मुझे वो रिपोर्ट पेश करें, जिसकी भी नेग्लिजेंस होगी उसको हम सज़ा देंगे। मैं खुद, हमारे वज़रा, मैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हमारे रिहेबिलिटेशन के मिनिस्टर हैं वो उधर थे। हमने घर बना के उन्हें देने, हमारे शहीद बेनज़ीर हाउसिंग सेल है, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर हाउसिंग सेल, उसके जो स्पेशल असिस्टेंट हैं वो भी कल उधर गए थे और उन्होंने सर्वे शुरू किया है। मैंने गाँव वालों से वादा किया है कि गाँव वालों के लिए घर बना के देंगे, सारे जिनके घर जले हैं, जो उनको नुकसान हुआ है। एक तो ह्यूमन लाइफ का तो कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन उनके साथ गम बांटने के लिए जो वो कॉम्पनसेशन भी देंगे। हमने जो उनके मवेशी बहुत डेथ हुई है उनकी कॉम्पनसेशन देंगे। फिर उधर अनाज पड़ा था, क्योंकि सारे खेती बाड़ी से लोग हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जगह जहाँ पे आग लगी थी, ये काछों का इलाका हमारा कहते हैं, पहाड़ों का, पहाड़ जहाँ होते हैं, और ये जो मेन हाईवे से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे दूर, हाँ ये जहाँ पे ये आग लगी है, हम पूरी तरीके से उनको लुक आफ्टर करेंगे, और जैसे कहा जिसकी नेग्लिजेंस है उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो दादू में आग लगी थी उसके लिए मुझे आज उन्होंने कहा है कि अनाउंस किया कि 1 करोड़ रुपया उसके लिए वो देंगे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सोचा इस चीज़ का, और एक वाज़े फ़र्क था, इसलिए इससे पहले 3.5 साल काफ़ी इश्यूज़ आए सिंध में। हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ था, हमारे यहाँ चाइनीज़ कांसुलेट पे हमला हुआ था, कोऑपरेटिव मार्केट जल गई थी, उसके अलावा सैलाब की थी। इन सारे उसमें उस वक्त के जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बार फ़ोन भी नहीं किया था मुझे कहने के लिए कि जी आपको कोई ज़रूरत है या क्या। तो दिस वॉज अ प्लेजेंट चेंज, एक मदद के लिए भी कहा है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ पे। तो बाकी जैसे मैंने बताया कि उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि उनका दफ्तर सूबा सिंध के मसाइल के लिए हमेशा हाजिर है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक बात आज की है, मैंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में भी की थी, कि 1.5 साल रह गए हुकूमत का, 3.5 साल से ऊपर मैं एडमिट करता हूँ कि हम कुछ नहीं कर सके, ना फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकी है। मैंने अपनी कैबिनेट में कहा, और आज प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहा था, कि 1.5 साल में हमने 5 साल का काम करना है। इसलिए कि लोगों के पास जाएंगे तो हमसे 5 साल की वो कारकर्दगी मांगेंगे, 1.5 साल की नहीं मांगेंगे मुझसे, खास तौर पर इसलिए कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ पूरे 5 साल। तो उसमें एक ये भी है कि चीफ मिनिस्टर ने कहा इस प्रोजेक्ट को जल्दी करो, ये भी एलिगेशन है। तो आपको कहेंगे यार 1.5 साल का काम 5 साल में कर रहे हो तो तुम ज़रूर कोई करप्शन कर रहे हो इधर। तो ये एक अलग एलिमेंट है जो उन्होंने मुझे थोड़ा सा वार्न किया, लेकिन चले कोई बात नहीं, हमें लोगों के काम करने। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक एलिगेशन मेरे ऊपर ये है कि एक मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये प्रोजेक्ट एक्सपेडाइट करें। मैं जब 1.5 साल में 5 साल का काम कर रहा हूँ, अल्लाह करेगा उनको ऐसी खौफनाक किस्म की जो है ख्वाब ना आएंगे दोबारा।